हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू onlinepsa.in। तो आज हम अपने इस वीडियो में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो कि हमने सीरीज़ शुरू किया था, आज तीसरा वीडियो उसका लेके आए हैं आपके पास। और आज अपने इस वीडियो में हम सिर्फ एक मेथड की बात करेंगे जिसका इस्तेमाल करके हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करेंगे। एंड द नेम ऑफ द मेथड इज़ ग्राफिकल मेथड। तो जैसे कि हम अपने पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि ग्राफिकल मेथड में बेसिकली क्या करना है। ग्राफिकल मेथड में बेसिकली हमें दो इक्वेशंस किसी भी तरीके से बनाने हैं। हमारे जो वर्ड प्रॉब्लम दिया रहेगा, हमारे क्वेश्चंस में जो वर्ड प्रॉब्लम का जो सिनेरियो दिया रहेगा, उसको सॉल्व करके हमें दो इक्वेशंस निकाले और दो इक्वेशन को ग्राफ में प्लॉट करना है। ये तो हमें पता चल गया है, हम अपने पिछले वीडियो में ये बताए थे। ठीक है, तो बेसिकली हमने ये चीज़ सीखा था कि जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, से शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में हमने किया था और क्यों ये इम्पॉर्टेंट है, क्यों ये मेथड इम्पॉर्टेंट है और ये एक्सरसाइज भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। तो 10 स्टूडेंट हैं क्लास 10th के, उन्होंने एक मैथमेटिक्स क्विज में हिस्सा लिया। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। नंबर ऑफ गर्ल जो है, गर्ल्स का जो नंबर है वो 4 ज़्यादा है किससे, बॉयज़ जितने सारे हैं उसमें से 4 ज़्यादा है गर्ल्स। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन अ क्विज। ठीक है, तो हमें निकालना है कि टोटल स्टूडेंट हमें पता चल गया, टोटल स्टूडेंट 10 हैं। तो हम कह सकते हैं कि गर्ल्स प्लस बॉयज़ ये हो गया टोटल स्टूडेंट, और टोटल स्टूडेंट है 10। और हमें ये दूसरी बात पता चली कि गर्ल की जो संख्या है वो बॉयज़ की संख्या से 4 ज़्यादा है। तो देखो यहीं से हमें दो इक्वेशन मिल जाएगा। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि हमें इस चैप्टर में बेसिकली जो वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन जनरेट करना है। यहाँ पहला इक्वेशन मिल जाएगा, ये दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा। देन उन इक्वेशंस को मैं ग्राफ में प्लॉट करूँगा और उसमें से सोल्यूशन निकालने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे कि लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी x। चले मान लेते हैं x है नंबर ऑफ गर्ल्स एंड द नंबर ऑफ बॉयज़ मान लेते हैं y। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमें पहला इक्वेशन क्या मिलेगा, पहला इक्वेशन हमें मिलेगा कि पहला ये पकड़ते हैं, पहला ये, दिस वन इज फर्स्ट। चलिए देखते हैं पहला इक्वेशन, इसमें से गर्ल्स प्लस बॉयज़ इक्वल टू 10। तो नंबर ऑफ गर्ल्स, टोटल स्टूडेंट है 10, तो मैं कह सकता हूँ कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन विच वी गॉट, करेक्ट। नाउ अब दूसरा इक्वेशन देखते हैं। दूसरा इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ से गर्ल्स की संख्या, नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 4 मोर देन बॉयज़। ठीक है, तो उस हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, और हम कह सकते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 आ गए। तो हमें तो यही चाहिए था, दो इक्वेशंस चाहिए थे। अब दो इक्वेशंस को हमें क्या करना है कि दो इक्वेशंस को हमें प्लॉटिंग पॉइंट्स निकालने। प्लॉटिंग पॉइंट्स निकालने के लिए हम सॉल्व करके, जो कि हमने पिछले वीडियो में भी करके दिखाया था, क्लास 9 में भी आप कर चुके हैं। देखिए x और y का हमें क्या क्या मिल रहा है, देखते हैं। पहला इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो फर्स्ट अगर हम देखें x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो इसमें से x और y का वैल्यू कैसे निकलेगा, देखिए x मान लेते हैं 0, तो y का वैल्यू निकलेगा 10। उसी तरीके से y अगर मान लेते हैं 0 तो x होगा 10, y मान लेते हैं 0 तो x होगा 10। तो देखिए हमें प्लॉटिंग पॉइंट्स मिल गए पहला इक्वेशन का। दो प्लॉटिंग पॉइंट काफ़ी है, क्योंकि वी नो दैट कि मिनिमम 2 नंबर ऑफ पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड
टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन, तो ये स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा हमें। दूसरा हमें हमारे पास इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो देखते हैं इसके पॉइंट्स कैसे हमें मिलेंगे। x हम अगर मान लेते हैं 0, तो y का वैल्यू हो जाएगा, माइनस उधर चलेगा तो -4, और अगर y मान लेते हैं 0, x होगा 4। तो चलिए दूसरा इक्वेशन का भी हमें पॉइंट मिल गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको ग्राफ में प्लॉट करेंगे। तो हम बेसिकली देख पा रहे हैं यहाँ पर 10 है और 4 है, तो हमें उस हिसाब से कोऑर्डिनेट्स लेने पड़ेंगे, सिलेक्ट करने पड़ेंगे, स्केलिंग हमें, ठीक है। दिस इज -x एंड दिस इज -y। तो चलिए एक रफ स्केच करके देखते हैं कि इसका ग्राफ कैसा आएगा। तो हम पहले क्या किए, हम 2 के स्केल में लेते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10। उसी तरीके से यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10। यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगा, -2, -4, दिस इज -2, -4, ठीक है। तो यहाँ हम पहले इक्वेशन के हिसाब से हम यहाँ प्लॉट करके देखते हैं और एक स्ट्रेट लाइन पाने की कोशिश करते हैं। x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 10। सो x को हम 0 में ले जाते हैं, y इक्वल टू 10। सो द फर्स्ट पॉइंट इज हियर एंड y इज इक्वल टू 0, y 0, x इक्वल टू 10। सेकेंड पॉइंट विल बी हियर, करेक्ट। So when we will be solving this, or solving नहीं, when we will plot this, we will join these 2 points, we'll get such type of straight line. So first straight line we got from this equation, पहला इक्वेशन से हमें ये स्ट्रेट लाइन मिल गया। एंड नेक्स्ट जब हम इसको प्लॉट कर रहे हैं, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू -4, so it will be here, and when y इक्वल टू 0, x is equal to 4. What we can see that एक सिंगल पॉइंट पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। हमें क्या पता चला कि एक सिंगल पॉइंट पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो जब एक सिंगल पॉइंट पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये पॉइंट हो गया इनका सॉल्यूशंस। इन दो इक्वेशन को सॉल्व करने पे हमें सेम वही आंसर मिलेगा। तो ग्राफिकल सोल्यूशन इसका हो गया दिस पॉइंट, दिस इज द सोल्यूशन। एंड व्हाट इज द सोल्यूशन? हियर आई कैन सी दैट यहाँ तो हमें फिलहाल देखने को मिल रहा है इट वोंट बी एक्यूरेट, समवेयर इट विल बी 7 एंड दिस विल बी 3, 7,3, ठीक है। जब इसको फेयर तरीके से हम करेंगे, अच्छी तरीके से ग्राफ पेपर यूज़ करके करेंगे, तो हमें एग्जैक्टली 7,3 आंसर आएगा, ठीक है। तो इस ग्राफ से हमें ये पता चलता है कि जब दो लाइन, देखिए यहाँ पर जो दो लाइन है, इन दो इक्वेशंस का हमें एक एक स्ट्रेट लाइन मिला। तो जब ये इंटरसेक्ट किया, तो ये जहाँ पर इंटरसेक्ट किया वहाँ का जो कोऑर्डिनेट होगा दैट इज़ द सोल्यूशन। दैट मीन्स x का वैल्यू होगा 7 एंड y का वैल्यू होगा 3। सो नंबर ऑफ गर्ल्स विल बी 7, नंबर ऑफ बॉयज विल बी 3, ठीक है। दूसरी बात ये कि देखिए यहाँ पर जो दो इक्वेशंस हमें मिले हैं, दो इक्वेशंस यहाँ पर इंटरसेक्ट कर गए, पर ज़रूरी नहीं है कि आगे आने वाले क्वेश्चन में हमें इंटरसेक्टिंग लाइन्स ही मिले। ऐसा भी हो सकता है कि हमें ऐसा ग्राफ मिले जहाँ पर ये इंटरसेक्ट ना करे, ठीक है। अगर ये पैरेलल हो जाए, ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाए, तो ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, चलिए मान लेते हैं कि हमें जो दो इक्वेशंस मिले थे और दो इक्वेशंस को जब हमने प्लॉट किया, तो हमें फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, चलिए मान लेते हैं ये पैरेलल है। लेट अस सपोज दीज टू लाइन्स आर पैरेलल। अगर ये दोनों लाइन्स पैरेलल हुए, इसका मतलब ये दोनों लाइन्स कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर ये दोनों लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें,
तो इनका कभी भी सॉल्यूशंस आएगा ही नहीं, दैट मीन्स नो सॉल्यूशन। उन दोनों इक्वेशंस का कभी कोई सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं। एंड इन केस दिस इज द फर्स्ट पॉसिबिलिटी विच कैन हैपन, ये पहला पॉसिबिलिटी है। आइदर लाइंस दो लाइंस आइदर इंटरसेक्ट करेंगे या फिर पैरेलल होंगे। समझ में आ रहा है? अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उनका एक सोल्यूशन आएगा, यहां हम लिखेंगे वन यूनिक सोल्यूशन, ठीक है, वन यूनिक सोल्यूशन होगा। और दूसरा केस क्या है, जब पैरेलल होगा तो नो सोल्यूशन। इसका एक तीसरा केस भी है। तीसरा केस ये है कि अगर दोनों लाइंस, मान लेते हैं पहला लाइन हमने खींच दिया और जो दूसरा लाइन है वो बिल्कुल इसी के ऊपर कोइंसाइड कर गया, इसी के ऊपर कोइंसाइड कर गया। समझ में आया आपको? देखिए पहला लाइन इसमें और दूसरा लाइन, दूसरा इक्वेशन का जो हम प्लॉट करेंगे वो इसी के ऊपर आ जाएगा। ये हुआ थर्ड केस। इस केस में क्या होगा, देखिए हर एक पॉइंट, इसके कितने सारे पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इन्फानाइट, क्योंकि एक लाइन के इन्फानाइट पॉइंट होते हैं। एक लाइन कितने पॉइंट से बना होता है, इन्फानाइट मेनी पॉइंट से बना होता है। तो इन दोनों के एक्चुअल में कितने सारे पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं तो इन्फानाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ये दोनों शेयर कर रहे हैं, मतलब इनका कॉमन निकल रहा है। इन्फानाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इनके निकल रहे हैं, ठीक है। एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया तो एक सोल्यूशन, एक भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं किया तो नो सोल्यूशन। यहां तो हर एक पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर रहा है। इस केस में क्या होगा, देखिए कोइंसाइडिंग लाइंस अगर हुए, दोनों लाइंस को मैंने प्लॉट करने के बाद, तो इधर हम लिखेंगे इन्फानाइट मेनी सॉल्यूशंस। तो इन्फानाइट मेनी सॉल्यूशंस, इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस निकलेंगे, ठीक है। तो ये तीन केसेस अराइज हो सकते हैं और ग्राफ बना के ही हम पता कर सकते हैं कि इसके कितने सारे सॉल्यूशंस निकलेंगे, एक या फिर एक भी नहीं या फिर इन्फानाइट। एक जो दूसरा तरीका है जिससे हम पता कर सकते हैं बिना ग्राफ बनाए, ठीक है, वो हम आगे आने वाले, मतलब थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि इसके बाद देखिए यहाँ तो हम ग्राफ को प्लॉट करेंगे तब जाके पता चल रहा है कि एक सॉल्यूशंस है या नो सॉल्यूशंस है या इन्फिनिट मेनी सॉल्यूशंस है। एक दूसरा शॉर्टकट तरीका भी है जिससे ये पता चल जाएगा कि उसके एक सॉल्यूशंस, इक्वेशन देख के ही पता चल जाएगा कि उसके एक सॉल्यूशंस होंगे, मतलब उसके सॉल्यूशंस निकलेंगे या फिर नहीं निकलेंगे, या इन्फिनिट मेनी सॉल्यूशंस निकलेंगे, ठीक है। तो देखते रहिए इस वीडियो को। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, यहाँ हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर कहा गया है हमें कि 5 pencil and 7 pens together cost ₹50. So we have 5 pencils and plus 7 pens, टोटल मिला के हो रहा है कितने रुपए लग रहे हैं, 50, ठीक है। 7 pencil and 5 pen, 7 pencil plus 5 pens together cost ₹46, ठीक है। अब इसमें से पूछा गया है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 pencil and 1 pen। तो सबसे पहला लाइन एग्जामिनेशन में जो हम लिखेंगे वो ये होगा कि पहले तो ये समझ लेंगे कि क्या है क्वेश्चन, देन लिखेंगे लेट द प्राइस ऑफ अ पेंसिल बी एक्स। एक पेंसिल का दाम है एक्स एंड द प्राइस ऑफ अ पेन बी वाई। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। तो इजीली हम लिख सकते हैं एक पेंसिल का दाम है x, तो 5 पेंसिल का दाम होगा 5x, प्लस
7y is equal to 50. Very easy. And according to the second condition which we have been given, 7x plus 5y is equal to 46. तो हमें दो इक्वेशंस मिल गए. अब ज़रूरत क्या है, दोनों इक्वेशंस का हमें प्लॉटिंग करना है. ठीक है, दोनों इक्वेशंस के पहले हम पॉइंट निकालते हैं, एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं. ठीक है, तो चलिए देखते हैं. सो फर्स्ट इक्वेशन 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50 के पॉइंट प्लॉट्स जब हम करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स वाई के कोऑर्डिनेट. चलिए देखते हैं. जब हम मान लेते हैं, चलिए कुछ ऐसा नंबर लेते हैं जो कि होल नंबर में आए, हमारा एक्स और वाई का वैल्यू होल नंबर पे आए. ठीक है, तो सबसे पहले जब अगर हम लेते हैं x लेते हैं 3, x जब हम लेंगे 3 तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 15, 5 3 15, इधर गया तो 35 एंड 7 5 35. सो y का वैल्यू आएगा 5. सी यहाँ जब 5 3 करेंगे 15 होगा, इधर जाएगा तो 35 हो जाएगा, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 5 35 हो जाएगा. देन हम लेते हैं, हम x का वैल्यू अगर ले 10, x अगर मैं 10 लेता हूँ तो ये हो गया 50, इधर गया तो 0, 0 by 7 is 0. That's it. 2 points are sufficient. आप तीसरा पॉइंट भी बना सकते हैं अगर आपको कंफर्म नहीं है, अगर आप श्योर नहीं है तो. वैसे तो 2 पॉइंट काफ़ी है एक स्ट्रेट लाइन खींचने के लिए. ठीक है, दूसरा इक्वेशन लेते हैं. 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46. तो जब हम इसको टेबुलर फॉर्म करेंगे x और y का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, तो देखते हैं. तो यहाँ हम लेंगे x इक्वल टू 8. जब हम x इक्वल टू 8 लेंगे, 7 8 जा 56, x लिया हमने 8, 7 8 जा 56, उधर गया तो -56 और ये बन गया -10, तो y होगा -2. When x जब हम लेंगे 3 तो 7 3 जा 21. ठीक है, 7 3 जा 21. जब हम नेक्स्ट लेंगे 3, 21 जब उधर जाएगा तो 46 माइनस 21 हो जाएगा 25, एंड 5 डिवाइड करेगा, 5 5 जा 25. तो हमें यहाँ पर भी 2 पॉइंट मिल गए, -2 3 एंड 5. दैट्स इट. हमारा काम ऑलमोस्ट 90% कंप्लीट. अब हम ग्राफ बनाएंगे. ठीक है, ये एक रफ ग्राफ मैं बना के दिखा रहा हूँ, आप ग्राफ पेपर में बनाइएगा. सो दिस इज, सपोज दिस इज 2 4, नॉट 2 4, थोड़ा सा हम इसको और जगह लेके बनाते हैं ताकि हमारा काम और अच्छी तरीके से हो जाए और 10 पॉइंट्स यहाँ पर प्लॉट हो जाए आपके स्क्रीन में. तो हमें 10 चाहिए. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गए. ये 10वां पॉइंट. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. उसी तरीके से ऊपर में हम करेंगे, y का 5 करने से हो जाएगा. 1 2 3 4 5, एंड नेगेटिव में -2, दैट मीन्स 1 2 3 -2 करते हैं. यहाँ एक और ले लेते हैं 6, 1 2 3 4 5. ठीक है, और -x तो हमें ज़रूरत ही नहीं है, तो फिलहाल इसको यहीं पर छोड़ देते हैं. ठीक है, क्योंकि हमें -x का कोई कंपोनेंट ही नहीं है. वैसे आप जब एग्जाम में करिएगा तो सारा पॉइंट, इधर भी आप पॉइंट लिखिएगा, इधर भी नंबर लिखिएगा, हर जगह नंबर लिखिएगा. मैं बस यहाँ पर आपको थोड़ा समझाने के लिए एक रफली बना रहा हूँ. x इक्वल टू 3, सो x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 5. ऐसे आप डॉट डॉट करिएगा और स्केल से इस तरीके से आप डॉट करके ज्वाइन करिए, तो पहला पॉइंट आपको मिल गया, x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 5. देन x इक्वल टू 10, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 10. तो दूसरा पॉइंट हमें यहाँ मिल गया. तो 2 पॉइंट हमें मिल गए, तो मैं इसको एक स्ट्रेट लाइन खींच दूंगा. ठीक है, तो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन फॉर द फर्स्ट इक्वेशन. एंड द सेकंड इक्वेशन, x इक्वल टू 8,
y equal to -2, so it will be around here only. So the first point we got, and x equal to 3, y equal to 5, x 3 y जाएगा 5, मतलब द सेम पॉइंट x 3 y 5। तो हमें पता चल गया कि ये पॉइंट भी दूसरा, देखिए यहाँ पर भी 3 5 आया, यहाँ पर भी 3 5 आया। इसका मतलब आप समझ जाइए, इसका मतलब ये है कि हमें अपना इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया है। पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, तो हम एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन। तो हमने क्या देखा, फर्स्ट और सेकेंड जो स्ट्रेट लाइन हमें मिला, दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है 3,5। दैट मीन्स x का वैल्यू होगा 3 और y का वैल्यू होगा 5। दैट मीन्स कि पेंसिल का प्राइस है 3 रुपये और पेन का प्राइस है 5 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला, और इंटरसेक्टिंग पॉइंट से हमें ये पता चल गया कि एक पॉइंट ऐसा हमें मिल रहा है जहाँ पे, जो कि सोल्यूशन है, ओनली वन एंड ओनली सोल्यूशन, वन यूनिक सोल्यूशन, एक यूनिक सोल्यूशन हमें मिल गया इंटरसेक्टिंग पॉइंट से। मैं आपको फिर से याद दिला दे रहा हूँ कि अगर एक पॉइंट मिला तो एक यूनिक सोल्यूशन निकलेगा, या फिर अगर पैरेलल लाइंस हुआ तो इसके कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ही नहीं है, तो नो सोल्यूशंस होगा, नो सोल्यूशंस अगर पैरेलल निकले तो। और अगर एक के ऊपर एक ओवरलैप किया, एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन ओवरलैप किया, तो इन्फिनाइट मेनी सोल्यूशंस, ठीक है। तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट पे, ग्राफिकल मेथड पे एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 पे जाते हैं। मैं अभी 2, 3, 4 स्किप कर रहा हूँ, ठीक है, 2, 3, 4, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट अपने वीडियो में करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्यों? क्योंकि ग्राफिकल मेथड से वो क्वेश्चन नंबर 7 इजीली सॉल्व हो जाएगा और बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि शॉर्टकट तरीका क्या है जिससे ये पता चले कि ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है या पैरेलल है या कोइंसाइडिंग है। वो शॉर्टकट तरीका क्या है? ज़रूरी नहीं है कि हम ग्राफ बनाएंगे तभी जाके पता चलेगा। ग्राफ बना के तो पता चलेगा ही कि वो इंटरसेक्ट कर रहा है या पैरेलल है या कोइंसाइड कर रहा है। ग्राफ बना के तो पता चलेगा ही, पर बिना ग्राफ बनाए भी हम इक्वेशंस को देख के बता सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। मैं क्यों क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा हूँ? क्योंकि ये सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, जो कि ग्राफिकल मेथड आज जो हमारा टॉपिक है, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि ड्रॉ ए ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। हमें दो इक्वेशन पहले से दे दिए गए हैं, x - y + 1 = 0 एंड 3x + 2y - 12 = 0, ठीक है। तो इस दो इक्वेशंस का हमें ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए जैसे कि हम जानते हैं कि इसका पॉइंट्स हमें चाहिए, कोऑर्डिनेट्स चाहिए x और y का, तो जिसे हम सॉल्व करके यहाँ पर अभी ले आते हैं। दो काफ़ी है, और दूसरा इक्वेशंस के भी 3x + 2y - 12 = 0, तो दूसरा इक्वेशन हमें मिल जाएगा। तो देखते हैं क्या है, शुरू करते हैं यहाँ से। अगर मैंने लिया x = 0 तो y का वैल्यू होगा, बिकॉज सी x = 0 -y + 1 = 0, तो ये इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल होकर y = 1 होगा। पहला पॉइंट मिल गया। दूसरा पॉइंट चाहिए हमें, when y = 0 x = -1। चलिए दो पॉइंट हमें मिल गए, बहुत आसानी से मिल गए, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ा। यहाँ देखते हैं, जब x = 0 होगा तो 2y = 12, y = 6, और जब y = 0 होगा तो 3x = 12, x = 12/3, 4। दैट्स इट, वेरी इजी। हमें दो पॉइंट्स आराम से हमने प्लॉट कर दिया, हमें कोऑर्डिनेट्स मिल गए दोनों इक्वेशंस के, ठीक है। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन में कहा क्या गया है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस
एंड शेड द ट्राइंगुलर रीजन। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसका तो हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा, ठीक है। ग्राफ बना के एक ट्राइंगल फॉर्म होगा। चलिए देखते हैं जल्दी से कि कैसे ग्राफ बनेगा। तो हमें चाहिए x में मैक्सिमम 0 से लेकर 4 तक चाहिए, तो 1 2 3 4, एंड y में मैक्सिमम चाहिए 6 तक, 1 2 3 4 5 एंड 6। So this is y and this is x। चलिए जल्दी से इसका पॉइंट प्लॉट करते हैं। x में -1 तक में काम चल जाएगा हमारा, इसलिए ज़्यादा हम प्लॉट नहीं करेंगे। y में माइनस हमें अभी फ़िलहाल के लिए नहीं चाहिए, तो दिस इज़ -y, दिस इज़ -x। तो जल्दी से प्लॉट करते हैं। x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1, x इक्वल टू -1, x -1 पे y इक्वल टू 0, x -1 पे y इक्वल टू 0, ठीक है। तो जल्दी से इसको ज्वाइन करते हैं। हमें पहला लाइन मिल गया। दूसरा लाइन x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 6, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 6, सो फर्स्ट पॉइंट हियर, and x equal to 4, x equal to 4, y equal to 0, second point is here, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमें एक ट्राइंगल इनफैक्ट मिल रहा है। एक्चुअली में दो ट्राइंगल मिल रहा है। एक मिल रहा है y एक्सिस के साथ, ये ट्राइंगल जो बन रहा है ये y एक्सिस के साथ है, पर सवाल हमसे ये पूछा गया है कि x एक्सिस, ये जो x एक्सिस है इसके साथ जो ट्राइंगल बना है इसको, इसके बारे में पूछा गया है। इसको शेड करने के लिए कहा गया है, ठीक है। इसको हम शेड करते हैं और इसके वर्टिसेस बताते हैं। देखिए हम इसको शेड करते हैं। So this is the triangle which has formed by these two lines with the x-axis। x-axis से ये दोनों लाइन एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है, ठीक है। यही अगर y एक्सिस से पूछा जाता तो दो लाइंस फॉर्म करते ट्राइंगल ये वाला होता, पर यहाँ पूछा गया है x एक्सिस से, तो हमने उस ट्राइंगल को शेड कर दिया। दूसरा पूछा गया है कि इसके कोऑर्डिनेट्स बताने के लिए तीनों जो वर्टेक्स निकले, मान लेते हैं a, b एंड c, तो a के कोऑर्डिनेट होंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ a, ठीक है। a का कोऑर्डिनेट देखते हैं। a का कोऑर्डिनेट है 2, 3, c x इक्वल टू 2, ये 2 और ये 3, 2, 3। b के कोऑर्डिनेट क्या है? b के कोऑर्डिनेट हैं हमारे पास x इक्वल टू -1, y इक्वल टू 0, और c के कोऑर्डिनेट है, यहाँ से क्रॉस हुआ था, तो x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 0। दैट्स इट। तो हमसे यही पूछा गया था कि जो ट्राइंगल फॉर्म करेगा उसके कोऑर्डिनेट्स बताइए। तो ये ट्राइंगल फॉर्म किया, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 3 एंड -1, 0, एंड इसका कोऑर्डिनेट होगा x इज 4, y इज 0, ठीक है। देखिए मैं आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि अक्सर क्या होता है एग्जामिनेशन में, बोर्ड एग्जामिनेशन में कोऑर्डिनेट पूछा जा सकता है, शेड करने पूछा जा सकता है, साथ में एक और चीज़ पूछा जा सकता है, इस ट्राइंगल का एरिया निकालना। क्या आप बता सकते हैं इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? तो हमें पता है एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, हमें पता है एरिया कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, हाफ इंटू बेस। तो चलिए देखते हैं कि बेस का डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस या टोटल लेंथ कितना यूनिट है। दिस इज 1, 2, 3, 4 यूनिट, 5 यूनिट्स, 5 यूनिट्स बेस हो गए। और हाइट हमें पता चल गया, इसका हाइट है 2 से लेकर 3 तक, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है टोटल 3 यूनिट्स, ये पूरा 3 यूनिट्स है, हाफ इंटू 5 इंटू 3,
So the area of the triangle ABC is 15 by 2, that becomes 7.5 unit square. That's it. तो ये था क्वेश्चन। ग्राफिकल मेथड बहुत ही आसान होता है, जैसे कि हम यहाँ पर देख ही रहे हैं। सिंपली हमें दो इक्वेशंस को प्लॉट कर देना है, ग्राफ में दो स्ट्रेट लाइन मिलेंगे। ऑब्वियसली अगर एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल रहा है उसके 1 सॉल्यूशंस होंगे, अगर लाइंस पैरेलल हो रहे हैं तो फिर नो सॉल्यूशंस होंगे, अगर लाइन एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं, तो इन्फिनिट मेनी सॉल्यूशंस होंगे। साथ में हमसे ये भी पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में कि ये जो दो लाइंस कोई ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं, तो हमसे ये पूछा गया था कि एक्स एक्सिस के साथ जो ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है उसके वर्टेक्स निकालना है। तो एक्स एक्सिस के साथ ये ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, उसके वर्टेक्स हमने दे दिया a = 2,3, b का वर्टेक्स हमें मिल गया -1 0 एंड c का वर्टेक्स मिल गया 4,0। साथ में एक और क्वेश्चन जैसे कि हमने सीखा पहले ही कि एरिया निकालने भी आ सकता है। इस ट्रायंगल का एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सो द बेस इज 5 एंड द हाइट इज 3, सो दिस इज 7.5 यूनिट स्क्वायर। तो ये थे आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे, बाकी क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 3.2 पे ही कंटिन्यू करेंगे अभी। और उसमें एक और बहुत मेन चीज़ है जो है कि शॉर्टकट तरीका जिससे ये पता चले बिना ग्राफ बनाए ये पता चलेगा कि वो इंटरसेक्ट करेगा या नहीं करेगा, या पैरेलल होगा, या एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करेगा। सिर्फ इक्वेशंस देख के पता करना है, इक्वेशंस, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून टू दिस चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब इट। अगर आपको पसंद आया वीडियो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी फ़ायदा मिल सके, वो भी बोर्ड में अच्छा एग्ज़ाम, अच्छा रिजल्ट कर सके। Because sharing is caring. Thank you very much. हमारे YouTube चैनल onlinepsa.in को सब्सक्राइब करने के लिए ये सब्सक्राइब बटन दबाएं और साथ ही नज़र आने वाली घंटी पर क्लिक करें। सेंड मी ऑल नोटिफिकेशन फॉर दिस चैनल पे टिक करें और सेव करें। इससे जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप हमारा हर वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे।